Good morning everyone. Class 6, Chapter 4, Basic Geometrical Ideas. Today we will start exercise 4.6, page number 84. You are watching this diagram. It is given along with the question in your book. Question number first, exercise 4.1, 4.6, page number 84. Please see your book. फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, ये फिगर आपको देखना है, डायग्राम देखना है और उसने जो क्वेश्चन पूछे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए द सेंटर ऑफ सर्कल, तो हमको फेयर कॉपी में इस तरह से लिखना है बेटा। ए हम लिखेंगे पार्ट, फिर जो पूछा है वो लिखेंगे हम द सेंटर ऑफ सर्कल। उन्होंने लिखा है द सेंटर ऑफ सर्कल। इस क्वेश्चन में हम पार्ट ऑफ सर्कल के बारे में जानेंगे। ये सब क्या क्या होते हैं मैं आपको पहले तो ओरल बता देता हूं। AC is the diameter of the circle. Diameter is the longest chord of the circle. ये भी एक प्रकार की कोड होती है। कोड क्या होती है? लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल में दी गई होती है। लेकिन जो भी कोड सर्कल के सेंटर से अगर पास होकर जाती है, the chord which passes through from the center of circle is called the diameter of the circle, and diameter is the longest chord of the circle. ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हुआ बेटे। अगर आपसे कोई पूछता है which is the longest chord of the circle, in that case you will say diameter is the longest chord of the circle, and diameter divides a circle in two equal parts. Second, तो AC is the diameter, OA is the radius, similarly OB and OC also radius, and the plural of radius, this is the radius, you understand ना? Radius जब आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो रेडियस आप लेते हैं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, and the plural of radius is called radii. This is the plural of radius. प्लूरल होता है ना, बुक का प्लूरल बुक्स, ऐसा रेडियस का जो प्लूरल होता है वो होता है रेडाई, RADII, रेडाई। देयर आर इनफाइनाइटली रेडाई इन अ सर्कल, सर्कल में इनफाइनाइटली मतलब अनकाउंटेबल रेडाई होती है। Similarly, diameter also uncountable in a circle. Got it? And the center of circle is O, जो सर्कल के बीचों बीच होता है। This is the O is the answer. मैं इस क्वेश्चन को इसलिए इतना डीपली बता रहा हूँ कि बाकी के क्वेश्चन आपको ओरल लगेंगे, सब बहुत इजी। B, और आपको आंसर ऐसे लिखना है, आप ए का स्टेटमेंट लिखिए फिर उसके बाद उसका आंसर। बी में आपको पूछा है 3 रेडाई, देखिए अब आपको दिया है, मैं टी कैपिटल लिख रहा हूं, उसने स्मॉल दिया है, हम कैपिटल लिख रहे हैं। 3 रेडाई, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रेडाई क्या होता है, इट इज द प्लूरल ऑफ रेडियस। नहीं तो आपको ये लगता है कि सर रेडाई होता क्या है, शब्द ही समझ में नहीं आता। तो 3 रेडाई, सेंटर से नाम लेंगे हम, सेंटर से सर्कल तक जो लाइन टच होती है, तो देन OA, OB एंड OC, OA, OB एंड लास्ट में पहले हम एंड लिखेंगे OC। दैट इज क्लियर? दीज आर द रेडाई ऑफ द सर्कल, प्लूरल है। अब सी में क्या पूछा उसने हमको? अ डायमीटर, द डायमीटर ऑफ सर्कल। अभी मैंने बताया लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, तो सर्कल के सेंटर से पास होकर जाने वाली लाइन सेगमेंट जो है वो डायमीटर है, दैट इज AC। AC इज द डायमीटर। आ गया समझ में? ये रेडियस है, ये डायमीटर है। D, a chord, CHORD, chord of the circle. The chord of the circle, line segment joining the any two point of a circle is called chord. DE, chord है हमारे पास DE. Diameter is also a chord, but other than diameter
already given the code, so that's why we mentioned that is called DE, क्योंकि हमने इसको डायमीटर में इंक्लूड कर लिया है. But it is the longest chord of the circle is the diameter. That is clear बेटा. The first question is over. और इस तरीके से आपको फिर कॉपी में लिखना है. क्वेश्चन तो लिखना है, डायग्राम बनाना है. Question number 2. Up to में A and B. There are two questions. Question number 2 we have given. Second का A. It is asking, is every diameter of a circle also a chord? Every diameter of is every diameter of a circle also a chord? Yes, सर्कल के हर डायमीटर को हम एक chord कह सकते हैं. So that's why we are giving the answer yes. मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन में बताया कि डायमीटर is also a chord. B. The B is that is every chord of a circle also a diameter? क्या सर्कल की हर कोड डायमीटर होती है? नो, केवल वही कोड सर्कल की डायमीटर हो सकती है जो सर्कल के सेंटर से होकर जाती हो. ये कंपलसरी बात है, इसलिए इसमें हम आंसर दे रहे हैं नो. हर कोड डायमीटर नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कोड को डायमीटर होने के लिए क्या करना होगा? सर्कल के सेंटर से होकर जाना होगा. ठीक है, ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. बहुत बढ़िया चैप्टर है बेटा ये ना, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क. कोई भी एक सर्कल बनाया है, उसमें मार्क कीजिए. किसी भी रेडियस का आप एक सर्कल ले सकते हैं. मान लीजिए आपने रेडियस लिया 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर का कंपास प्लेस रेडियस लेकर स्केल से मेजर करके हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. ये सर्कल ड्रॉ कर लिया. जहां हमने मिडिल रखी थी उसको नाम सेंटर दिया. अब उसने बोला अभी हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा. ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क इट्स सेंटर. देन थर्ड का ए, इट्स सेंटर. तो हम डायरेक्ट सेंटर लिख देते हैं. सेंटर पर हम मार्क करने वाले हैं ओ. गॉट इट? सेकंड. अच्छा, एक और चीज मैंने बताई है, ये जो शेडेड पोर्शन है ट्रायंगुलर, इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं? सेक्टर. क्या कहते हैं बेटे? सेक्टर. और ये कोड के अंदर वाला जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं सेगमेंट. दिस इज नोन एज द सेक्टर एंड दिस इज नोन एज द सेगमेंट. ये भी याद रखिएगा, ये मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया. दिस इज नोन एज द सेक्टर, दिस इज नोन एज द सेगमेंट. क्योंकि अगर यहां पूछेगा तो मैं आपको अभी बता दूं. बी अ रेडियस. कोई भी एक रेडियस बता दीजिए. बी में हमको देना है बी अ रेडियस. तो अब रेडियस हम बताते हैं. हमने यहां से यहां तक कोई भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की दीजिए, कर दीजिए. देन ओए इज द रेडियस बन गया. करेक्ट? एक पॉइंट देखिए, आप ए को यहां दे सकते हैं, यहां दे सकते हैं. कोई भी सेंटर से सर्कल तक की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दीजिए. सी में हमको पूछा है अ डायमीटर. नाउ वी ड्रा द डायमीटर. अब डायमीटर हम इस लाइन को इस तरफ बढ़ा दें तो ए भी एक डायमीटर बन जाएगा. ये भी हो सकता है. हो गया ना डायमीटर? ए बी कह सकते हैं. या हम चाहते तो एक लाइन सेगमेंट दूसरे पास कर देते सर्कल के सेंटर से. सी डी कुछ भी नाम दे सकते थे, वो भी डायमीटर हो सकता है. एक डायमीटर बताना था. बस आपको समझ में आना चाहिए कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है. एक सर्कल में इनफाइनाइटली रेडियस और डायमीटर होते हैं. अभी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था हम कितने भी रेडियस और डायमीटर बना सकते हैं. अब ये भी रेडियस हो गया ओए और ओ बी भी रेडियस हो गया और ए और बी मिलकर डायमीटर हो गया, क्योंकि सर्कल के सेंटर से जा रहा है. A line segment which passes through from the center of circle and it divide two equal parts of a circle is called the diameter. And diameter is the twice of the radius. Radius यहाँ से यहाँ तक है. Then this is known as the r for radius, and this is also r. R plus r is equal to 2r, right? R plus r is equal to 2r, and it is known as the diameter. इस तरह से एक फार्मूला बन गया आपके पास. 2 multiplied by radius is equal to diameter.
ये अगर आपको रेडियस मान लीजिए डायमीटर फाइंड करना और रेडियस दिया है तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डायमीटर आ जाएगा। और इसी फार्मूले से अगर रेडियस फाइंड करना हो और डायमीटर दिया हो तो डायमीटर 2 मल्टीप्लाई से कर गया तो डिवाइड। ये दो फार्मूले मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस एंड रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2, याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमने सी बताया अ डायमीटर। नाउ अ सेक्टर डी, अ सेक्टर, अब सेक्टर बताते हैं। देखिए मैंने अभी बताया था दिस इज द सेक्टर, ए ओ बी इज द सेक्टर। तो ऐसे ही ट्रायंगुलर सेक्टर वाला हम बना देते हैं। ये सब मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया था, मैं इनको रफ कर रहा हूं। अभी हमको जो डायग्राम में पूछा वही हम बताएंगे। अ सेक्टर, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक लाइन से दूंगा, कहीं भी मिला सकते। दिस इज सी, देन ए ओ सी, ये भी एक सेक्टर है। बी ओ सी, ये भी एक सेक्टर है। और मैं इसको शेडेड पोर्शन में दे रहा हूँ और इसको मैं लिख भी रहा हूँ, दिस इज सेक्टर। एक ही सेक्टर पूछा अपना कोर्स में तो मैं लिख रहा हूँ सेक्टर ए ओ सी या सी ओ ए, कुछ भी कह सकते हैं, ए ओ सी। नाउ नेक्स्ट में हमको पूछा है, अगले फार्मूले में हटा रहा हूं, डी के बाद ई। ई में हमसे पूछा है बेटा उसने E, a segment, a segment, a segment। हम इसमें कोड ड्रा कर लेते हैं लाइक दैट। सी तक आ गया, मैंने ले दिया नाम इसका DE, हमने इसको नाम दिया DE। देन अ सेगमेंट इज DE, ये हमने एक सेगमेंट दे दिया, ये DE, दिस इज द सेगमेंट। ओके, और ये भी पूरा एक पार्ट भी एक सेगमेंट कह सकते थे। दिस इज द माइनर सेगमेंट एंड लेफ्ट पार्ट इज मेजर सेगमेंट, दिस इज नोन एज द सेगमेंट। ये मैंने आपकी जानकारी के लिए उसमें पार्ट में लिख भी दिया, आप भी लिख सकते हैं, डायग्राम आपको बनाना है। DE इज द सेगमेंट। अब उसके बाद उसने पूछा है मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डी तक बताया था, डी में कहां से कहां गया, फर्स्ट क्वेश्चन भी अपना कुछ अधूरा रहा। सी वाला था अ डायमीटर, डी अ कोड, डी के बाद ई भी था, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। एक मिनट, आपको था यहाँ पर पॉइंट दिया था पी। बेटे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा डी के बाद ई वाला पॉइंट प्लीज समझ लें। सेकंड क्वेश्चन तो आपने समझ ही लिया, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा छूट गया था, मैं यहां बता देता हूं। दिस वाज डी एंड दिस इज ई। फर्स्ट क्वेश्चन में ई, 2 पॉइंट्स इन इंटीरियर, इंटीरियर पॉइंट हमारा एक पी है, ओ है। देन इंटीरियर पॉइंट्स, इंटीरियर मतलब अंदर है, इंटीरियर पॉइंट्स 2 पॉइंट बताना था हमको, पॉइंट O कॉमा एंड पॉइंट P। नाउ E के बाद F भी दिया है उसने, मैं भूल गया था फर्स्ट क्वेश्चन में। अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, आप एक्सटीरियर पॉइंट यहां पर दिया है, थोड़ा बुक को खोलेंगे तो आपको एक पॉइंट दिखेगा और उसका नाम दिया है उसने, क्या नाम दिया है, आई थिंक दैट इज Q। यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ बेटा Q, जो भी नाम दिया आप लिख दीजिएगा, मुझे Q ही दिख रहा है इसलिए मैं एक्सटीरियर पॉइंट का नाम दे रहा हूं Q। एक्सटीरियर पॉइंट, सिंगल है इसलिए पॉइंट, या 2 पॉइंट थे तो एस लगाया था Q। और कुछ नाम दिया हो M या जो भी दिया हो वो लिखेंगे आप। एंड G में भी दिया फर्स्ट क्वेश्चन में G, a sector, a sector, then sector we have given AOB, AOB, I have written here also sector, and G के बाद HO दिया है, H दिख रहा है आपको, if I will write H, okay दिखेगा। H we have given a segment,
A segment. A segment. Segment is DE. Shaded portion. Okay बेटा, सेक्टर और सेगमेंट का शेडेड पोर्शन. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. हमने डी तक किया है. डी के बाद ई में सेगमेंट भी लिख दिया हमने, DE. और क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है. 3 का ई तक हमने लिख दिया है. एंड ई के बाद एफ, अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर. एफ, a point in its interior. एक पॉइंट बताना है जो इट्स मतलब किसके सर्कल के अंदर हो. वैसे तो हम वो दे सकते हैं और भी अतिरिक्त हम चाहे तो लगा सकते हैं पॉइंट एस आर जो भी चाहे. तो अभी तो अपने पास एक पॉइंट है अंदर ओ और वो सेंटर में दे दिया, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एम. ये इंटीरियर पॉइंट आ गया, पॉइंट एम. चलिए अब उसके बाद आपको एफ के बाद जी. जी में क्या पूछा है इसमें? द पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर. अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर. एक्सटीरियर मतलब बाहर. अब हम कोई भी एक पॉइंट बाहर लिख दें, यहां डाल देते हैं, इसको नाम दे देते हैं जे. चलिए जे पॉइंट है, जो चाहे हम लिख सकते हैं. ओके बेटा, पॉइंट जे. जी के बाद ई एफ जी एच. इन आर्क. आर्क समझते हैं ना अपन, सर्कल बनाने के लिए जो लेते हैं ये आर्क. तो हम मेजर आर्क ए भी दे सकते हैं या बी सी ए दे सकते हैं. कोई सा भी आर्क का नाम दे सकते हैं. ओके बेटे, आर्क बी सी ए दे रहा हूं. माइनर आर्क, मेजर आर्क लिख सकते एम फॉर और बी सी ए. हम चाहे तो सी ए दे सकते हैं या ए से सी दे सकते हैं, ऐसा भी दे सकते हैं. That is clear. ये आर्क का सिंबल है ऊपर बताना. Now क्वेश्चन नंबर 4. Say true or false. अब हम ट्रू और फॉल्स बता देते हैं, जो बुक में ही आपको करना है या कॉपी में लिख लें. 2 diameter of a circle will necessarily intersect. अगर किसी सर्कल में 2 diameter बनाएंगे तो डेफिनेटली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. यस, ओ पर इंटरसेक्ट करेंगे सर्कल के सेंटर पर, क्योंकि डायमीटर सर्कल से होकर ही जाते हैं. तो फर्स्ट हो गया ट्रू. Second, the center of circle is always in its interior. Of course, सर्कल का सेंटर हमेशा इंटीरियर ही होता है. So both are true. और ये भी फिर कॉपी में लिख लेंगे आप, क्योंकि हमारे नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इस तरह एक्सरसाइज 4.6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इस चैप्टर की हमसे एक एक्सरसाइज मिस हो गई थी बेटे, वो थी एक्सरसाइज 4.4. सी द एक्सरसाइज 4.4 मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही इजी है, फिर हम स्कूल में भी बता देंगे. दिस इज द 4.4 एक्सरसाइज. ये मैंने किसी वीडियो में नहीं भेजी थी, ये मिस हो गई थी, तो मैं आपको बता दूं. जैसे इसमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रा अ रफ स्केच ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी. आप एक रफ ट्रायंगल बनाइए एबीसी. मैं आपको इसी में बता देता हूं बेटे, ठीक है. तो मैं ये बता ही देता हूं आपको. एक्सरसाइज 4.4 भी देख लो आप, जो हमसे मिस हो गई थी, इसी वीडियो में इंक्लूड कर देता हूं मैं. आप फिर कॉपी में अभी लिख लेंगे आप. मतलब 4.6 के पहले आप लिख लें, 4.6 के बाद लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना बेटा. दिस इज एक्सरसाइज 4.4, पेज नंबर 81. पेज नंबर 81. ड्रा अ रफ स्केच ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी. आप स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे और नाम देंगे ए बी सी. दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. एक रफ स्केच एबीसी ट्रायंगल बनाया हमने. मार्क ए पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर. इसके अंदर एक पॉइंट पी बना दीजिए, इंटीरियर में पॉइंट पी देना है. एंड अ पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर. तो एक पॉइंट एक्सटीरियर में क्यू दे दिया जो उसने कहा है. इज द पॉइंट ए in its exterior
आर इन इट्स इंटीरियर। अब हमने जो ट्राइंगल एबीसी बनाया था, इसका पॉइंट ए इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, तो आप देखिएगा। वैसे तो अगर अपन कहेंगे इज द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर, तो हम एक्सटीरियर ही बोलेंगे। वैसे तो ये पॉइंट जो है वो सर्कल पर है, इट इज लाई ऑन द सर्कल, ओके, इट इज लाई ऑन द सर्कल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। एक डायग्राम बना हुआ है इस तरीके से, देखिएगा, और उसका नेम दिया हुआ है A B C D। This point is known as A, B, C and D। तो A का आंसर में लिखना, A में उसने पूछा है आइडेंटिफाई द 3 ट्राइंगल्स ऑफ द फिगर। तो फर्स्ट ट्राइंगल में लिख रहा हूं, सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी पूरा लिख देते हैं हम, ट्राइंगल ए बी सी। सेकेंड ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी। थर्ड ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी। ये 3 ट्राइंगल देती। क्वेश्चन नंबर बी, राइट द नेम ऑफ 7 एंगल्स। अब 7 एंगल के नेम देना है बी में। अब मैं आपको केवल ये बताऊंगा कि 7 एंगल कौन कौन से। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 5, दिस इज एंगल 6 up, and this is the complete angle 7। अब आप इसके नाम लिखेंगे, जैसे 1 का नाम लिखे। अब आपको मैं केवल एक लिख के बता रहा हूं। फर्स्ट इसको एंगल 1 अपना नाम दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 भी लिख सकते हो, नहीं तो 1 को लिखेंगे आप एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी और एंगल 1। सेकंड एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी और एंगल 2। थर्ड ये रहा एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी और एंगल 3। फोर्थ ये रहा एंगल ए डी सी भी कह सकते हैं, सी डी ए भी कह सकते हैं, एंगल ए डी सी और एंगल 4। 5 एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी और एंगल 5। 6 एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी और एंगल 6 एंड 7th। अब 7th में नाम देंगे आप एंगल बी ए सी कंप्लीट, एंगल बी ए सी और एंगल 7। एंगल बी ए सी भी कह सकते हैं या सी ए बी भी कह सकते हैं, या एंगल 7। इस तरह से आपका एंगल 7 का नाम दिया। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर सी में आपको बताना है राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। अब आपको लिखना है सी वाला पार्ट, 6 लाइन सेगमेंट। देखिए 1 ए बी लिख देते हैं, ए बी ए सी ए डी, ए बी ए सी ए डी, ए बी ए सी ए डी। नाउ बी डी, बी डी के बाद डी सी एंड डी सी के बाद डी सी। These are the 6 line segment. This is C. And now D. Which 2 triangles have angle B as common? ऐसे कौन से 2 ट्राइंगल है जिनमें एंगल B कॉमन है? एक तो हम लेंगे ए बी सी। फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी में एंगल B कॉमन आ गया, ए बी सी में एंगल B कॉमन आ गया। दूसरा एंगल ए बी डी, सॉरी सेकंड ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी नहीं करता है, दोनों में एंगल बी कॉमन आ गया, राइट। तो इस तरह हमें सी और डी भी बताते हैं। दैट इज ओवर एक्सरसाइज 4.4 जो छूट गई थी, ये भी लिख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर कॉपी में नोट कर लीजिएगा बेटा ये सब, ओके। और कमेंट्स में
आप जरूर लिखें, अगर समझ में आया तो यस सर आई अंडरस्टूड। एंड एक्सरसाइज 4.6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।